अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आतिश और उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज के ब्लॉग में हम लोग 3 पाकिस्तानी सोशल मीडिया और ड्रामा इंडस्ट्री से न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सामिया हिजाब के बारे में। और सामिया हिजाब ने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनका कहना है कि वो तौबा करना चाहती हैं और वापस दुनियादारी के यानी कि चीज़ों से निकल के और रिवीलिंग क्लोथ से निकल के हिजाब की तरफ आना चाहती हैं। लेकिन वो इस होप से नहीं आ पा रही हैं कि लोग कहेंगे कि लो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि जब आप एक नॉर्मल लड़की की तरह आपने इस सोसाइटी के हर एक जगह का एक कल्चर होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जब आपने उनको फॉलो करते वक्त हिचकिचाहट महसूस नहीं की, जब आपने उनको अनफॉलो किया, आपने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, जब आपने उस वक्त हिचकिचाहट महसूस नहीं की, तो जब आप एक सही चीज़ करने जा रही हैं यानी आप हिजाब करने जा रही हैं, तो तब आप लोगों की परवाह क्यों कर रही हैं? ये तो चीज़ आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप एक सोसाइटी की नॉर्म्स से हट के चीज़ करने लगी। हम यूजुअली लड़कियां रिवीलिंग क्लॉथ नहीं पहनती पाकिस्तान में, एटलीस्ट जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनमें। मॉडर्न में और अपर क्लास में तो ये नॉर्मल सी चीज़ है और दुपट्टा लेना और हिजाब लेने को बहुत मायूब समझा जाता है। लेकिन एक क्योंकि वो भी कहती हैं कि मैं हॉस्टल में रहती थी और फिर मुझे अल्लाह ताला ने फ़ेम दिया और मैंने अपनी मेहनत से पैसा बनाया और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, लेकिन अब मैं तौबा की तरफ आना चाहती हूँ तो लोग मुझे स्पेस नहीं देते। तो जब आप इस रास्ते पे गई हैं तो तब आपको लोगों की स्पेस की ज़रूरत नहीं थी। डेफिनेटली लोग आपको तब क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये रिवीलिंग क्लोथ पहन रही है, ये एक्स्ट्रा क्यूट बनने की कोशिश कर रही हैं। फिर जो आपकी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद, तो आई थिंक जब इंसान को कुछ सही करना होता है और उसका दिल चाह रहा है करने को, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पर उसे ये थाट्स आनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आई थिंक ये तो शैतान आपको बहका रहा है कि अगर अब मैं अच्छाई के रास्ते पर गई तो फिर क्या होगा। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अल्लाह को जवान की तौबा सबसे ज्यादा पसंद है। अगर हम अल्लाह के पास जाते हैं और बहुत गुनाहों के साथ जाते हैं तो हमें माफ कर देता है। तो अल्लाह हमें कंट्रोल करने लगता है। बेस्ट टू नॉट टू वेयर, बहुत ज्यादा यार ये सब बोलेंगे, ये तो छोटे कपड़े पहनती थी, तो ऐसी थी तो ऐसी थी। अब वो मेरी माँ की गलतियां लाके मेरे सामने कर देंगे और फिर मैं ट्रॉल होती रहूंगी एंड आई कैन वेयर दैट। तो क्या हम एक दूसरे को थोड़ी स्पेस नहीं दे सकते? क्या हम एक दूसरे के साथ थोड़े पोलाइट नहीं हो सकते? अल्लाह अपने बंदे को माफ कर सकता है तो अच्छा, आज की जो हमारी दूसरी बड़ी ख़बर है वो है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से। रिसेंटली अभी कुबरा खान का जो था वो बर्थडे था और शॉकिंग चीज़ ये थी कि उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं, वहीं पे हम लोगों को सैफ़ अली ख़ान की बेटी सारा अली ख़ान और उनकी मामा यानी कि शर्मिला टैगोर, सैफ़ अली ख़ान की जो मदर हैं यानी सारा अली ख़ान की जो दादी हैं वो, और सारा अली ख़ान हमें कुबरा खान के बर्थडे सेलिब्रेट करती नज़र आई हैं। एक तरफ जहाँ पे इंस्टा पे दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के सेलिब्रिटीज़ का बायकॉट किया हुआ है। रिसेंटली तलहा अंजुम की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी एक डिबेट बन गई थी कि उसने इनके झंडे को क्यों लहराया। तो वहीं पे अब कुबरा खान के साथ हंसती मुस्कुराती सारा अली ख़ान और शर्मिला टैगोर की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें मुख्तलिफ़ लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं जैसे कि शायद ये कोई हिडनली वहाँ पर फिल्म करने जा रही हैं या इन लोगों की आपस में फ्रेंडशिप है या क्या है, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स वाली वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है। जो खबर हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उस इंसान का अगर आप सोशल मीडिया पर लिख के सर्च करें तो फादर ऑफ सोशल मीडिया लिख के सर्च करें तो उसकी वीडियो आ जाती हैं। उम्मीद करते हैं इस हिंट से आप समझ गए होंगे। बात कर रही हूँ रजब भट्ट के बारे में और रजब भट्ट के बारे में 2 खबरें आ रही हैं। पहली खबर मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर ईमान जो कि एक टिकटॉकर हैं, और ये पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो कोई लड़की नहीं है क्योंकि रजब का नाम आता ही और किसी लड़की की कंट्रोवर्सी एक्सपेक्ट ना की जाए, ऐसा ऑडियंस नहीं करते। लेकिन अभी फ़िलहाल हम किसी लड़की के बारे में बात नहीं करें। डॉक्टर ईमान एक टिकटॉकर हैं और वो लाइव पर बैठते हैं और उनकी लाइव में ना वो कोई गाने सुनाते हैं ना ही कोई बहुत अच्छी बातें करते हैं, बल्कि उनको शेर और टाइगर और ना जाने क्या क्या मिलता है सिर्फ इस बात पर कि वो लड़कियाँ जिनकी वीडियोज़ लीक हुई हैं या जिनकी कोई कंट्रोवर्सी सामने आई है उनसे ये बहुत बोल्ड किस्म के क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी ऊट पटांग पूछ लेते हैं, उनकी वीडियो में से कोई क्लिप पकड़ते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि तुम उस वीडियो में ऐसे कर थी जो तुम्हारी लीक हुई थी, और इस पे इनको शेयर पढ़ते हैं। और जब वो लड़की एम्बेरस होकर वहाँ से लाइव पे बंद कर देती है तो ऑडियंस बड़े खुश होते हैं। यानी ये जो ठरकी किस्म की आवाम है उनको मेंटली सेटिस्फाइड करते हैं। अब खबर ये आ रही है कि मिस्टर पतलू के साथ रिसेंटली डॉक्टर ईमान की हुई थी एक लड़ाई और अब काफ़ी दिनों से वो नहीं आ रहे हैं लाइव, जिससे ऑडियंस को ये लगने लग गया है कि मिस्टर पतलू क्योंकि आजकल इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उनका आर्मी में बहुत ज़्यादा लिंक है, इस वजह से जो है शायद उन्होंने उसको एजेंसीज़ के थ्रू उठवा लिया है क्योंकि वो लाइव पे नहीं बैठ रहा, यानी डॉक्टर ईमान लाइव पे नहीं बैठ रहा और लोगों को ये लग रहा है कि मिस्टर पतलू ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए क्योंकि उनकी लड़ाई हुई थी तो इनको एजेंसी से उठवा दिया। अब इसी बारे में बात करते हुए रजब भट्ट ने क्या कहा है आइए। अब आ जाते हैं डॉक्टर ईमान की तरफ। सुबह से एक जो न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि सुबह से रिपोर्ट चल रही है डॉक्टर ईमान को एजेंसियों ने उठा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंसियों के ऊपर एक पूरे मुल्क का बर्डन होता है,
डॉक्टर ईमान मेरा ख्याल है 21 साल का बच्चा ऐसे ही है एजेंसियों से कोल एडा वेला टाइम कोई नहीं कि 20 साल के बच्चे 21 साल के बच्चे ना चुप चुप के तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना। और आखिरी और सबसे जो खबर कहीं ना कहीं उससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं वो भी रजब के बारे में है, और फॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली हम इसे क्या कहेंगे, ये भी ईमान के बारे में। लेकिन ये ईमान वो हैं जो उनकी वाइफ रह चुकी हैं और अभी उनकी डिवोर्स की खबरें आ रही हैं। हुआ ये था कि ओन शेख और गवाश नामी एक टिकटॉकर हैं और टिकटॉक लाइव पे इनकी लड़ाई हुई। ओन तो इतने अच्छे से रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन गवाश ने अच्छी खासी ओन को सुना दी, जिसमें उन्होंने उनकी फैमिली मेम्बर्स जिसमें ईमान भी शामिल है, इनकी मदर को और ईमान को गालियाँ दी। अब इस पे रजब भट्ट ने एक्शन लेते हुए गवाश को कोई वीडियो भेजी है और कुछ न्यूज़ में ये आ रहा है कि उनको कॉल की है। लेकिन रजब भट्ट ने जो अपने बयान में कहा है वो उसने कहा कि मैंने उससे गवाश को वीडियो भेजी है, मेरी खुद उससे लड़ाई होती रहती है, लेकिन मैंने उससे ये कहा है कि तुम भाई हो, लेकिन तुम्हारी मुझसे लड़ाई होती भी रहती, लेकिन ओन से बेशक तुम लड़ते रहो, किसी और को तुम गालियाँ दो, लेकिन जिस लड़की को यानी ईमान को तुम भाभी बोलते थे तुम्हें उसे गालियाँ देते शर्म नहीं आई। और जब ऑडियंस ने ये देखा और जो रजब फैमिली अपने आप को कहते हैं उनके फ़ैन, तो उन्हें बड़ी खुशी की लहर दौड़ी और उन्हें यह लगने लगा कि शायद इनमें अभी भी सुलह की मुफाहमत की कोई गुंजाइश बाकी है, वरना वो इस तरीके से गवाश पे स्टैंड नहीं लेते कि उन्होंने उनकी वाइफ को गाली कैसे दी है। तो देखते हैं हालात और वाक़यात कैसे जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली तो यही डिक्लेयर हो चुका है कि उनकी डिवोर्स। लड़ाई चल रही थी गवाश से, लेकिन साडी पर्सनल ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਦਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਲੋ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਡੰਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, 200 ਮਿੰਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੱਬਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਵਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 4-5 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਤੇ ਗਾਇਬਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ यार, बड़ा डिसेंट जब कसम वाली साथ साथ ओन शेख की भी एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं ईमान को कैश करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं ईमान को कैश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आए इनके फादर जो हैं यानी रजब भट्ट आएँ और अपनी बीवी और बच्चे को अपने साथ ले जाएं। उसने सुना कि अगर किसी को लगता है कि मैं ईमान को या ईमान को अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने कंटेंट के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, आप अपनी बीवी को आके ले जाएं, ठीक है, और अपने बेटे को अपने साथ रखें, आप ब्लॉग करें, ठीक है। मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुश हूँ, वो अपने बाप के व्लॉग में आए, उसकी आपकी बीवी आपके व्लॉग में आए, मैं इस चीज़ में ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और रही बात ये कि ये थी आज तक की खबरें, और अब देखते हैं कि इन सब हालात वाक़यात के बाद क्या नई खबरें आती हैं। आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं टिकटॉक, बॉलीवुड, लॉलीवुड क्या नई खबरें आती हैं, ऐसी चटपटी मज़ीद मज़ेदार खबरें लेकर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने लव्ड वन में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।